प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। और मेरे अजीजों, आज का विषय है प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। फिर भी आज के समय में बहुत से लोग इस क्रिया के सबसे महत्वपूर्ण भाग की अवहेलना करते हैं या भूल जाते हैं। मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि किसी भी काम को प्रार्थना किए बिना और परमेश्वर को उसके काम करने को कहे बिना और सही तरीके से उसे करने को कहें। यीशु ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि हमारे काम में उसको शामिल करना होगा और वे हमें रास्ता दिखाएगा और उसे दृढ़ करेगा। यदि हम देखें नीति वचन 3 बाब और उसकी 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये जानना काफी नहीं है कि वह हमारे साथ है। हमें प्रतिदिन उससे निर्देश और उसकी ताकत मांगनी होगी। जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए जो स्वयं स्वेटर या कमीज पहनने की जिद करता है। वो रोता है और चीखता है और पूरे समय तक उसकी माँ बड़ी, जिसे बोल सकते हैं कि जद्दोजहद के साथ उसके साथ खड़ी रहती है, कोशिश करती रहती है, इस आशय के साथ कि शायद वो मदद मांगे। जब यीशु स्वर्ग की ओर गया और अपने पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा तो उसने पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में हमारे जीवन में भेजा। वो हमेशा शामिल होना चाहता है, पर हमें उससे मदद मांगनी होगी। यह तो इस प्रकार है जैसे आप रात्रि भोज की तैयारी करने जा रहे हैं और विश्व का सबसे प्रसिद्ध बावर्ची आपके पास आता है और कहता है कि वह आपकी मदद के लिए उपस्थित है। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा आपको विश्व ख्याति सेवा प्रदान करता है, तो क्यों ना उसकी मांग करें। यदि आप परमेश्वर को अपने सहायक के रूप में स्वीकार करेंगे तो वह आपसे ऐसे काम कराएगा जो आपको आश्चर्य में डाल देंगे, पर आपको प्रार्थना द्वारा शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरे अजीजों, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त परमेश्वर के साथ गुजारा है और आज भी मैं प्रार्थना के बिना किसी भी काम को नहीं करने के महत्व को सीख रहा हूं। बाइबल कहती है कि हमें बिना रुके प्रार्थना करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर प्रार्थना के सिवाय और कुछ न करें, पर इसका मतलब ये है कि प्रार्थना ही एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो हमेशा हम कर सकते हैं। हमें दिन भर का रास्ता प्रार्थना द्वारा बनाने की जरूरत है। प्रार्थना उस दरवाजे को खोल देती है जिससे परमेश्वर हमारी जिंदगी, परिस्थिति और हमारे प्रियजनों की जिंदगी में मदद कर सकता है। मैंने अफ्रीका के एक क्षेत्र के बारे में सुना है जहां के पहले विश्वासी प्रार्थना में लगे रहते थे। वास्तव में प्रत्येक विश्वासियों के पास गांव के बाहर खास स्थान था जहां वे अकेले प्रार्थना करते थे। ये गांव वाले अपने द्वारा साफ किए गए इस व्यक्तिगत मार्ग से होकर उस प्रार्थना स्थल पर जाते थे। जब उस मार्ग में घास उगने लगती थी तो लोग समझ जाते थे कि ये रास्ता जिस व्यक्ति का है वह अधिक प्रार्थना नहीं कर रहा है, क्योंकि वे नए मसीह एक दूसरे के आत्मिक कल्याण की चिंता करते थे। इसलिए वहां एक अनोखा रिवाज उभरने लगा। जब भी कोई किसी के प्रार्थना के पद में हरी घास देखता है तो उस भाई बहन के पास जाता है और उसे प्यार से ये चेतावनी देता है कि दोस्त, तुम्हारे मार्ग में घास उगने लगी है। प्रार्थना हमें असाधारण ताकत प्रदान करती है। यदि हम देखें याकूब 5 बाब उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे अजीजों, आपके प्रार्थना जीवन में कभी भी उपेक्षा या असावधानी को न आने दें। जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ताकत आपके जीवन में काम करेगी तो तुरंत आप में नए आत्मविश्वास का विकास हो सकता है। कमजोरी में रहने की जरूरत नहीं है, जबकि ताकत प्रार्थना की एक दूरी पर है। और अगली चीज है, जब दुनिया ना कहे। हेनरी वॉर्ड बीचर स्कूल में पढ़ाने वाला एक छोटा सा, इसे बोल सकते हैं कि पढ़ने वाला एक बच्चा था स्कूल में। जब उसने आत्मविश्वास के बारे में एक पाठ सीखा जिसे वे कभी भूल नहीं सकते,
उसने कक्षा में सबके सामने पाठ सुनाने के लिए उसको बुलाया गया। उसने बड़ी मुश्किल से शुरुआत की ही थी कि उस शिक्षिका ने उसे जोरदार नहीं कहकर उसे टोका। उसने दोबारा शुरुआत की और फिर से शिक्षिका ने उसे गरज कर कहा, नहीं। अपमानित होकर हेनरी बैठ गया। अगला लड़का खड़ा होकर कविता का पाठ पढ़ने लगा और जैसे उसने शुरू किया तो टीचर ने चिल्लाकर कहा, नहीं। फिर भी वो लड़का उस कविता का पाठ खत्म होने तक पढ़ता रहा और जैसे ही वो बैठ गया, टीचर ने उसे जवाब देकर कहा, बहुत अच्छा। हेनरी नाराज हो गए। उन्होंने टीचर से शिकायत की और कहा, मैंने भी बिल्कुल उसी तरीके से पाठ पढ़ा था। पर उस टीचर ने कहा, पाठ को जानना काफी नहीं होता, उस पर दृढ़ रहना भी जरूरी होता है। जब तुमने मुझे रोकने का मौका दिया, इसका मतलब यह था कि तुम निश्चित नहीं थे। जब सारी दुनिया तुमसे ना कहती है तो यह आपका कर्तव्य है कि आप उनसे हाँ कहें, साबित करें, अपने आप को साबित करें। दुनिया हजारों तरीके से हमें नहीं कहेगी, नहीं तुम वो नहीं कर सकते, नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम बड़े हो, नहीं तुम बहुत छोटे हो, नहीं तुम बहुत कमजोर हो, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है, नहीं तुम्हारी पृष्ठभूमि सही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हर नहीं में इतनी ताकत है कि जब तक आप हार ना मान ले तब तक वे आपके आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा करके मिटा सकता है। दुनिया शायद यह भी कह सकती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम एक स्त्री हो। स्त्री और शैतान के बीच का युद्ध अदन के बगीचे से शुरू हुआ था और अब तक रुका नहीं है। शैतान स्त्रियों से नफरत करता है क्योंकि वे एक स्त्री ही थी जिसने यीशु को जन्म दिया और वह यीशु ही है जिसने शैतान को पराजित किया। बहरहाल ऐसा मत सोचिए कि सफलता आपकी पहुंच से दूर है, क्योंकि शैतान आपके विरोध में है। शैतान आपके विरोध में जरूर है, पर परमेश्वर आपके लिए है और उसकी उपस्थिति आपके साथ होने पर आप कभी हार नहीं सकते। जब दुनिया आपसे ना कहे तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उनसे हां कह सके। मुझे याद है जब मैंने विश्वास द्वारा उस काम को करने के लिए कदम बढ़ाया जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना था, तो आगे बढ़ना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था। लोग मेरे विरुद्ध हो गए थे। उस वक्त मैं उन वचनों को समझ ना सका जो लोगों ने मेरे विरुद्ध उपयोग किया था, पर मुझे पता था कि वास्तव में मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए विश्वसता को महसूस कर रहा हूं। मुझ में इतना जोश और इच्छा भर गई थी कि लोगों के मेरे विरुद्ध होने पर भी मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही। मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया। उन दिनों उनका प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत ही कीमती था, जबकि मेरे विरोधियों ने मुझसे कहा था मैं नहीं कर सकता, पर मैं ये काम 18 वर्षों से कर रहा हूं और तब तक करते रहना चाहता हूं जब तक यीशु मुझे अपने पास नहीं बुला लेते हैं। दूसरों के विचारों के विपरीत परमेश्वर ने किया। लोग परमेश्वर को रोक नहीं सकते हैं। और अगली चीज है कि दूसरों को संतुष्ट करने वाले ना बने। मेरे अजीजों, कोई भी जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है वे कभी अपने लक्ष्य को पा नहीं सकता, पर शायद अपने दोस्तों से ना कहने में संघर्ष करते हो, या आपके परिवार या फिर कोई और लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते और कुछ समझने वाले व्यक्ति भी आपकी सफलता से खुश नहीं होते और सब कुछ समझने वाले व्यक्ति भी आपको सफल होने से रोकने की कोशिश करेंगे। आपको अपने दिल को और उस काम को जानना होगा जो आपको करना है और उसे करना भी होगा। यदि आप गलती करते हैं तो आप तुरंत ये जान जाएंगे, और जब ऐसा होता है तो मैंने गलती की कहने से संकोच ना करें। कदम बढ़ाओ और खोज करो, ये मेरा नारा है। मेरे विचार में
कोशिश ना करने से अच्छा है एक बार कोशिश करना और असफल हो जाना। कभी कभी हमें जिस काम को करना है उस काम की खोज करने के लिए विभिन्न कामों को तब तक करते देखना चाहिए जब तक हम उस काम की खोज नहीं कर लेते जो हमारे मन से मेल खाती है। लोग हमें कई प्रकार की सलाह देते हैं, अधिकांश ऐसी सलाह जिसे हम चाहते ही नहीं। एक सेवक ने कहा है, भूसा खाइए और लकड़ियों को थूक दीजिए। जो भी आपके लिए मददगार और उपयोगी है उसे स्वीकार कीजिए, पर दूसरों की राय को आप हावी होने ना दें। हेनरी सोप ने कहा है कि मैं तुम्हें सफलता का सिद्धांत तो नहीं दे सकता, पर तुम्हें असफलता का सिद्धांत दे सकता हूं, जो है दूसरों को संतुष्ट करने की कोशिश करना। मेरे अजीजों, प्रेरित पौलुस ने साफ तौर से बता दिया था कि यदि वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध होने की कोशिश करते तो वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित नहीं बन पाते। यदि हम देखिए गलातियों की पत्री 1 बाब और उसकी 10वीं आयत में वचन कहता है कि अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना होता। मेरे अजीजों, राजा शाऊल ने अपने राज्य को खो दिया क्योंकि उसने लोगों के डर की वजह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। पहला शमूएल 13 बाब उसकी 8 से 14 आयत में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने शाऊल से उसके राज्य को छीनकर दाऊद को दे दिया, एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर के दिल के करीब था। दाऊद ने शाऊल की तरह लोगों को उसका नियंत्रण नहीं करने दिया। खुद दाऊद के भाई एलियाब ने अस्वीकृति प्रकट की, पर बाइबल ये कहती है कि उसने एलियाब की उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। पहले शमूएल 17 बाब उसकी 28 से 30 आयत में हम पढ़ सकते हैं। हमें उन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमें निराश करते हैं और दोषी ठहराते हैं, जिनकी वजह से वह जो हमसे कहते या हमारे बारे में सोचते हैं उससे हम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ऐसे स्त्री और पुरुषों का उपयोग करता है जो उसे खुश कर सके और उसकी आज्ञाओं को मानने को तैयार रहें, ना कि जिसका नियंत्रण लोगों का भय रहता है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और हमसे खुश रहें, पर हम इस इच्छा को खुद पर हावी नहीं होने दे सकते। मेरा जब तक आप परमेश्वर की नहीं सुनेंगे और अपने दिल की बात नहीं मानेंगे, तब तक आप एक अधूरा और निराशा से भरा हुआ जीवन गुजारेंगे। कोई भी व्यक्ति जो दूसरों को खुद पर नियंत्रण करने और उसके लक्ष्य का निर्णय लेने का अवसर देता है, वो धीरे धीरे कड़वाहट से भर जाएंगे और खुद को दूसरों के द्वारा उपयोग किया हुआ और फायदा उठाया हुआ व्यक्ति समझेंगे। मुझे यकीन है कि आपने वो सिर्फ कथन सुना होगा, आपका दिल सच्चा रहे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से यदि आपने ऐसा करना शुरू नहीं किया तो आज से ही इस उद्देश्य का पालन करना शुरू कर दीजिए। इतिहास ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने बहुत से महान कार्य किए हैं, फिर भी उन्हें अपने बीते दिनों में आलोचना और लोगों के न्याय से खुद को बचाना पड़ा था। बहुत से महान आविष्कारकों को उनके परिवार या दोस्तों के द्वारा सताया गया, पर वे आगे बढ़ते गए क्योंकि वो जो कर रहे थे उस पर उनको भरोसा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन की इच्छा थी कि अपने भाई की समाचार पत्रिका में कुछ लिखें जहां वे सहायक के रूप में काम करते थे, पर उनके भाई ने ऐसा करने से मना कर दिया। बेंजामिन फिर भी कहानियां लिखते थे। एक गुप्त नाम जिसका नाम है साइलेंट डुगू के अंतर्गत एक काल्पनिक विधवा जो बहुत जिद्दी थी, खासकर स्त्रियों के इलाज के मामले में, हर पत्रों को छपाई की दुकान के दरवाजे पर दबा दिया करते थे ताकि उनकी पहचान छुपी रहे और साइलेंट डुगू बहुत ही प्रसिद्ध हो गए।
16 पत्रों को लिखने के पश्चात बेंजामिन ने आखिर ये खुलासा किया कि वे इसके लेखक वही हैं, और हर किसी से उसे सकारात्मक सहयोग मिलने लगा। पर उनके भाई उनसे और अधिक नाराज हो गए थे और उससे अधिक जलन करने लगे थे। इसके फलस्वरूप उनकी पिटाई होने लगी और आखिरकार वो भाग गए। अपने जीवन काल के बहुत से खोज और प्रगति की रचना के माध्यम से बेंजामिन ने आखिरकार अपनी खुद की छपाई की दुकान खोली और समाचार पत्र की शुरुआत की, जिसका नाम पेंसिल्वेनिया गैजेट था, जो उनके नेतृत्व में कॉलोनियों की सबसे सफल पत्रिका बन गई। ऐसी स्त्री और पुरुषों की बहुत सी कहानियां हैं जिन्हें पढ़कर आश्चर्य होता है, जिन्होंने इस समाज के कल्याण के लिए हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रगति की है, और फिर भी उन्हें इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अत्यधिक निंदा, अन्याय और पीड़ा को सहना पड़ा। इससे साफ साफ यह प्रदर्शित होता है कि शैतान किसी भी क्षेत्र में होने वाली सफलता को रोकने का पूरा प्रयास करता है। वो हर प्रकार के डर का उपयोग करके लोगों को रोकने की कोशिश करता है, पर आत्मविश्वास से भरे स्त्री और पुरुष आगे बढ़ते जाते हैं और दुनिया के नहीं कहने पर भी वो हाँ कहेंगे। दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे कि मैं कर सकता हूं। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, शैतान आपको रोकना चाहता है, शैतान आपको अपनी तरफ खींच के रोकता है। प्रभु यीशु मसीह हाथ पकड़ के कहता है कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं तुझे आगे लेके चलना चाहता हूं। मेरे अजीजों, आज समय है कि हमें इस संसार की नहीं बल्कि परमेश्वर की सुने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगते। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तमाम नेमत और बरकतों के लिए प्रभु जी, जो आप हमारे जीवन में निरंतर बहुतायत के साथ प्रदान करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए, जो कि प्रभु जी हमारे लिए लाभकारी हो। प्रभु जी, हमारे जीवन को एक सकारात्मकता की ओर लेके चले। जब दुनिया ना कहे तो खुदा प्रभु यीशु मसीह हम हाँ कहने वाले हो सके कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ में वास करती है। प्रभु जी, जितने लोगों ने आज का वचन सुना है, उनके जीवन पर, उनके परिवारों के जीवन पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।